पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में लोकसभा 2024 के चुनाव में आज 48 घंटे पहले नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, इन तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। इन जगहों पर एनडीए गठबंधन के साथ महागठबंधन के भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में कूदे हैं। कई जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी तैयारी की है। बड़ा झटका नवादा में लालू यादव को तब लगा जब उनके साथी रहे राजबल्लभ यादव और उनके भाई, उनके परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं मिला, तब वो बागी हो गए। कमोबेश वही हाल पूर्णिया में रहा। वहीं गया, औरंगाबाद और जमुई में राजद ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। श्रवण कुशवाहा नवादा से हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इन सभी को जिताने के लिए तेजस्वी यादव अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर चुके हैं। कल नवादा में उन्होंने अपनी पहले चरण के अंतिम जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद सीधे पटना निकल गए। और अब देखिए, चूँकि उनके परिवार के सदस्य भी खड़े हुए हैं, खुद बहन मीसा भारती रोहिणी आचार्य भी खड़ी हुई हैं, तो तेजस्वी यादव तो नहीं, लेकिन लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव प्रचार प्रसार मैदान में कूद गए हैं। जी हाँ, सारण लोकसभा क्षेत्र, चूँकि ये लालू प्रसाद यादव का गढ़ रहा है, लालू प्रसाद यादव की कर्मभूमि रही है। कई बार यहाँ से चुनाव लड़े भी, जीते भी, और इस बार अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को, जिन्होंने अपने पिता को किडनी देकर नया जीवन दान दिया है, रोहिणी आचार्य को इस चुनाव मैदान में उन्होंने उतार दिया है। रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव मैदान में कूद गए हैं। लालू प्रसाद यादव हालांकि कई दफ़े सारण में गए हैं, लेकिन इस बार अपनी बेटी रोहिणी को जिताने के लिए लालू यादव चुनाव मैदान में हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं अब जो उनके विरोधी हैं राजीव प्रताप रूडी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, सिटिंग सांसद भी हैं, क्या होता है, क्या रूडी के लिए मुसीबत बन रही है रोहिणी आचार्य? रूडी को ऐसा लग रहा है कि शायद ये सीट उनके हाथ से निकल जाएगा। हालांकि वो भी चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जाना कहीं ना कहीं हो सकता है कि सारण की जनता, एक बड़ा इन्फ्लुएंस लालू प्रसाद यादव कर सके सारण की जनता को। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प है कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के प्रचार प्रसार में किस तरीके से अपने ठेठ अंदाज में, जो उनका ठेठ अंदाज लोग काफ़ी पसंद करते हैं, जनता काफ़ी पसंद करती है, उस ठेठ अंदाज से कैसे बेटी रोहिणी आचार्य के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिखेंगे। देखिए, रोहिणी आचार्य भी गाड़ी से निकलती हैं, लोग उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। रोहिणी आचार्य ग्राउंड जीरो पर उतर करके माताओं बहनों से मिलती हैं। वो कहती हैं कि जीत के बाद हम छपरा में ही रहेंगे। एक बड़ा आरोप उनके ऊपर ये लग रहा था कि रोहिणी आचार्य हो सकता है कि सिंगापुर चली जाएं जीत के बाद से, लेकिन रोहिणी आचार्य ने उस बातों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं छपरा में ही रहूँगी, छपरा की जनता का सेवा करती दिखूंगी। तो ये रोहिणी आचार्य को अपने आप में बेहद खास बना रहा है। और लालू प्रसाद यादव खुद जा रहे हैं चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए, तो बड़ा गेम चेंजर कहीं ना कहीं साबित हो सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।